नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हो गए, कल शपथ लेंगे। जब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में तय हो गया तो फिर कोई संशय तो है नहीं। अब बात रही जेडीयू के डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की। दो उप मुख्यमंत्री बनने हैं। कई लोग कहते हैं उप मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है? चुप उप मुख्यमंत्री। तो देखिए, सम्राट चौधरी चुप उप मुख्यमंत्री नहीं निकले, वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। तो जेडीयू में दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर चल रही जो लड़ाई थी वह खत्म हो गई है। नीतीश कुमार ने फाइनल डिसीजन दे दिया है। नीतीश कुमार सोने चले गए हैं। रात के 8 बज रहे हैं जब यह वीडियो आप देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने देखिए फिर से सोने जाने के पहले विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी के नाम पर ही मुहर लगा दी है और कहा है कि ये दो नाम ही, सम्राट चौधरी के साथ विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी के नाम ही राजभवन को भेजे जाएंगे। कल सुबह 10 बजे 15 अप्रैल की सुबह 10:50 पर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम आने के बाद, या यूं कहें कि निशांत के इंकार के बाद, निशांत का इंकार, निशांत की मनाही किसी को अच्छी नहीं लगी है, न नीतीश कुमार को, न इस तरीके की जिद ललन सिंह को, न संजय झा को। लेकिन निशांत ने मना कर दिया। तो निशांत की मनाही के बाद जब विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम आया तो जेडीयू में घमासान छिड़ा, तलखी बढ़ी, कुर्मी लॉबी, कुर्मी पॉलिटिक्स में उबाल आया कि यह कैसे संभव है कि नीतीश कुमार भी हट जाए और कोई कुर्मी डिप्टी सीएम भी ना हो। निशांत बन जाते तो कोई आपत्ति ही नहीं होती, लेकिन निशांत ने तो श्रवण कुमार का नाम आगे आने लगा कि नहीं, विजेंद्र प्रसाद यादव नहीं, श्रवण कुमार, यह समझाया जाने लगा नीतीश कुमार को। और इससे कई लोग सहमत भी हैं कि देखिए, विजय कुमार चौधरी जो हैं, जाति से भूमियार हैं, वह एनडीए के समीकरण में फिट बैठते हैं। यह सच है कि जो सवर्ण जाति के मत हैं वह भाजपा के प्रति अधिक समर्पित हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति भी भरोसा है। नीतीश कुमार ने लालू यादव, राबड़ी देवी के खिलाफ की लड़ाई में सवर्णों को साथ किया। सवर्ण कभी भी बैर नहीं रखते नीतीश कुमार से। लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव जो जाति से यादव है, देखिए जेडीयू के सीनियर लीडर्स जो नीतीश कुमार के इस फैसले से सहमत नहीं है, उन्होंने यह समझाया कि यादव को बनाने से जेडीयू की भविष्य की राजनीति नहीं सकती है, कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि यादव जाति आज भी आरजेडी के प्रति समर्पित है, उन्हें ही वोट करती है। लालू यादव, तेजस्वी यादव को ही नेता मानती है। विजेंद्र प्रसाद यादव चुनाव जीत जाते हैं तो वह दूसरा कारण है, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव को पदोन्नति के साथ उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से जेडीयू के वोट बैंक में या जेडीयू का भविष्य सुरक्षित होने वाला नहीं है। वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि यादव जो हैं वह विजेंद्र बाबू का चेहरा देखकर, वैसे भी विजेंद्र प्रसाद यादव की उम्र कितनी हो गई है, उन्हें सहायक की जरूरत होती है। वह न तो विजय कुमार सिन्हा की तरह, न तो सम्राट चौधरी की तरह, जो दोनों नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम थे, वैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी बातें कही गई, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा हमारे लिए लॉयल्टी महत्वपूर्ण है। विजेंद्र बाबू सदैव साथ रहे हैं और विजेंद्र बाबू ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। इसलिए जब अवसर आया है, जब मौका मिला है और वरिष्ठ नेताओं में चयन किया जाना है, तो विजेंद्र प्रसाद यादव को ही उप मुख्यमंत्री और साथ में विजय कुमार चौधरी। देखिए, नीतीश कुमार को पहले यह सलाह दी गई थी कि जेडीयू की राजनीति को आगे के लिए सुरक्षित करने को अति पिछड़ी जाति से एक को उप मुख्यमंत्री बनाइए और दूसरा दलित को बनाइए, ताकि
भविष्य में जो समीकरण हो, जो गठबंधन हो, जेडीयू के आधार वोट की जरूरत हो। जेडीयू के पास आधार वोट क्या है? नीतीश कुमार किसके नेता माने जाते हैं? नीतीश कुमार यदि यादव और मुसलमान छोड़ दीजिए तो सर्वजातीय नेता रहे, लेकिन वह अति पिछड़ों के मसीहा कहे गए, महादलितों के मसीहा कहे गए। उन्होंने अभिनव प्रयोग किए। लेकिन नीतीश कुमार जब अपने पर आते हैं तो अपने पर, इसलिए फैसला विजेंद्र प्रसाद यादव के पक्ष में ही गया। तो विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी ही डिप्टी सीएम होंगे। अब आगे की खबर सुनिए कि कल 3 लोगों की शपथ हो रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि बाकी शपथ कब होगी? दिल्ली के निर्देश पर जो कई अन्य मंत्री शपथ लेने वाले थे, जिन्हें नीतीश कुमार संसूचित कर चुके थे कि आपको 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ ही शपथ लेनी थी, उसे स्थगित किया गया कि बंगाल का चुनाव है, भाजपा के नेतृत्व को फुर्सत नहीं है, ऐसे में अकेले जेडीयू के मंत्रियों को शपथ दिलाना ठीक नहीं होगा। तो खबर यह आ रही है कि जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे, जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे और मतगणना मतलब 4 मई के पहले, इस बीच कोई तारीख निकाली जा सकती है। लेकिन एक और तारीख बताई जा रही है 6 मई, कि 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, अमित शाह आ सकते हैं। कल नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों राजभवन में उपस्थित रहने वाले नहीं हैं। बिहार में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, इसका जश्न कैसे न मनाया जाए। लेकिन यदि कल जश्न मनाते तो शायद नीतीश कुमार हट रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं वह दुखी होते कि यह कैसा जश्न। तो मंत्रिपरिषद, संपूर्ण मंत्रिपरिषद 6 मई तक बिहार में देखने को, शपथ लेते हुए देखने को मिलेगा। और संभावना इस बात की है कि वह कार्यक्रम गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में हो, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित रहेंगे। अब लेकिन मंत्री कौन होंगे, देखिए इसकी चर्चा हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस बात के प्रारंभिक संकेत मिलने लगे हैं कि जो मंत्री परिषद अभी था हूबहू वही नहीं होगा, उसमें उलटफेर होंगे। कुछ पुराने मंत्री परिषद के साथी शामिल होंगे, कुछ नए मंत्री शामिल किए जाएंगे और कुछ हटेंगे भी। तो विवेचना, गुण दोष की विवेचना, नीतीश कुमार को भी निर्णय लेना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री की पसंद भी आवश्यक है। ठीक है, भाजपा जो सूची देगी वह सूची ही मानी जाएगी, एलजेपीआर जो सूची देगी वह सूची ही मानी जाएगी, लेकिन उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अब उलटफेर कैसे होगा, क्या गुणदोष होंगे? देखिए, बीजेपी हर बात में आंतरिक स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करती है, संगठन के माध्यम से, एजेंसियों के माध्यम से। उनका अपना तंत्र है। जेडीयू का तंत्र कमजोर पड़ा है, लेकिन मंत्रियों का सीआर पता है। जेडीयू में जो अभी नीतीश कुमार के साथ मंत्री थे, उनमें से शायद ही, मैं फिर कह रहा हूं, उम्मीद इस बात की कीजिए कि अभी जो मंत्री थे जेडीयू के कोटे से, वे सभी के सभी शपथ ले लेंगे, क्योंकि वे अपरिहार्य वाले हैं। उनमें से किसी का पत्ता, लेकिन नए मंत्रियों में जो सूची तैयार होनी है उसके मानक अलग होंगे। उसमें 3 निशांत के सदस्यों को भी जगह मिल सकती है। अब देखिए, विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो इस बात को तय मानिए कि यदि निशांत तब तक मंत्री बनने को भी तैयार नहीं हुए तो श्रवण कुमार नालंदा के कोटे से मंत्री बनेंगे। विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में एक बात और कही जाती है कि वह मंत्री बनने को तैयार नहीं थे, अब उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन एक बात यह कही जा रही है कि यदि निशांत तैयार हो जाएंगे तो निशांत के लिए इस्तीफा देने में विजेंद्र प्रसाद यादव 1 मिनट की देरी भी नहीं करेंगे। तो वैसे स्थिति में जब निशांत को मनाया जाएगा, निशांत राजी हो जाएंगे, तो विजेंद्र प्रसाद यादव का इस्तीफा हो जाएगा और विजेंद्र प्रसाद यादव की जगह निशांत कुमार
उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे, फिर से लव-कुश समीकरण बहाल हो जाएगा। वैसे कल की शपथ में लव-कुश समीकरण नहीं, कुश मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लव की रिक्ति अभी रहेगी। तो आगे क्या, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखकर पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।